क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से आपकी सोच बदल जाए? चाहे कोई किताब पढ़ के, कोई लाइन पढ़ के या फिर किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया और एकदम से आपका दोस्ती या रिलेशनशिप से विश्वास उड़ जाए। आज जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो दम रखता है आपकी सोच को एकदम से बदलने का। इसके आइडिया से जब आप फर्स्ट टाइम रूबरू होंगे तो आप हिल जाओगे, क्योंकि इसके आर्ग्यूमेंट्स जो ऑथर ने प्रेजेंट किए हैं वो काफी कंपेलिंग है, जो हम देखेंगे थोड़ी देर में। एंड बाई चांस अगर आपने इसके कंक्लूजन को मान लिया तो आप दुविधा में पड़ जाओगे, क्योंकि आप सवाल उठाने लगोगे अपने ऊपर कि क्या आप अच्छे इंसान हो, क्या आपके मम्मी पापा भाई बहन दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये अच्छे इंसान है कि नहीं। ये समझने के लिए हमें घसीटा राम के सिचुएशन को देखना होगा, जो पार्क में बैठ के बड़े इत्मीनान से अपने मोबाइल में वीडियोस देख रहा है। एकदम से उसकी नजर जाती है सामने वाले लेक में जहाँ पे एक बच्चा डूब रहा है। तो सवाल है आपसे कि क्या घसीटा राम को उस बच्चे को बचाना चाहिए। आपका जवाब शायद यही होगा कि हाँ, उसे बचाना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह ओवर थिंकिंग करते हैं तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि घसीटा राम को स्विमिंग नहीं आता है, कि वो खुद डूब जाएगा या उसे पानी से डर लगता है। बड़ा ही सिंपल सा टास्क है, वहाँ पे जाना है, बच्चे को बचाना है, उसका शायद पैंट गीला हो जाएगा, जूते खराब हो जाएंगे, इससे ज्यादा कोई नुकसान घसीटा राम का नहीं होगा। तो क्या उसे इस बच्चे को बचाना चाहिए? बिफोर यू लॉक योर आंसर, दो सिंपल से टेक्निकल टर्म है इस पेपर में जिसको हम देख लेते हैं, ऑब्लिगेटरी एंड सुपर इरोगेटरी। ऑब्लिगेटरी वो काम है जो करना ही चाहिए, ये एक नैतिक जिम्मेदारी कह सकते हो आप, कि ये नहीं किया तो आप सामने वाले को खराब इंसान बोलोगे। सुपर इरोगेटरी वो काम है जो ओवर एंड बियॉन्ड ऑब्लिगेशन है। ये काम वो नहीं है जो करना चाहिए, लेकिन अगर कर दिया तो अच्छी बात है। एकदम सिंपल टर्म में समझाता हूँ। आप दुकान में गए, वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जिसका एमआरपी लिखा हुआ है 50 रुपये। आपने दुकानदार को अपना इंटेंट बताया और 50 रुपये दिए कि आपको वो कोल्ड ड्रिंक खरीदना है। दुकानदार की यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि वो आपको कोल्ड ड्रिंक का बॉटल दे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले आपको एकदम से याद आया कि 2 घंटे बाद आपको अपने दोस्त से मिलने जाना है। तो आप सोचते हो कि यार इसको मैं रख लेता हूँ, मैं उसके घर पे जाके खोलूंगा और थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक उसके साथ भी मैं शेयर कर लूंगा। ये करने की जरूरत नहीं थी आपकी, आपका दोस्त ये चीज आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्लिगेशन नहीं हुआ, ये सुपर इरोगेटरी काम हुआ। गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, इसको आप एक्ट ऑफ काइंडनेस भी कह सकते हो। देन कमिंग बैक टू घसीटा राम का एग्जाम्पल कि क्या बच्चे को बचाना ऑब्लिगेटरी है कि सुपर इरोगेटरी है। ऑब्लिगेशन को और क्लैरिफाई करने के लिए, आपके एटीट्यूड को और निखार के लाने के लिए एक और कंडीशन में देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास पावर आ गया है कि आप इस काम को लॉ में तब्दील कर सकते हो, तो क्या आप घसीटा राम पे पनिशमेंट लागू करोगे अगर वो बच्चे को नहीं बचाएगा, कि वो 5, 7, 10 साल के लिए जेल हो जाएगा? कुल मिला के बात ये है कि क्या घसीटा राम के लिए ऑब्लिगेशन है उस बच्चे को बचाने का? अपने आंसर को नोट करिए, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स 1 बोल के लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे पीटर सिंगर के ऊपर, जिन्होंने इस पेपर को लिखा है। मॉडर्न डे के वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिलोसोफर्स है। उनका काम प्रैक्टिकल एथिक्स बहुत पॉपुलर है। ये पेपर भी बहुत मशहूर है। इसका जो ड्राउनिंग चाइल्ड एनालॉजी है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, हमने एग्जांपल देखा है, एनालॉजी पे तो हम भी आएंगे। इसके अलावा पीटर सिंगर ने एनिमल एथिक्स के ऊपर भी काम किया है। 1970s में उनकी किताब आई थी एनिमल लिबरेशन। आज की डेट में मेरे जैसे वीगन्स, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, एनिमल राइट्स का मैसेज इजीली इतने सारे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वीगन्स बन भी रहे। लेकिन पीटर सिंगर ने ये जो किताब है एनिमल लिबरेशन, ये 1970s में लिखा था। एंड स्पेशली एकेडमिक सर्कल में एनिमल एथिक्स को पॉपुलर करने में उनका काफी बड़ा योगदान है। प्लीज नोट कि मैं पीटर सिंगर की हर बात से ऑन एनिमल एथिक्स अग्री नहीं करता हूं। इनफैक्ट पीटर सिंगर खुद वीगन भी नहीं है। बट ये किताब जो है ये समय के हिसाब से काफी अच्छा काम था। इनफैक्ट आज के डेट में भी मैं ये कहूंगा कि जो इसका चैप्टर है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। अब पीटर सिंगर का मेन चैलेंज समझते हैं जो उन्होंने आपको और मुझे दिया है। हमारी दुनिया में ऐसी कई लोकेशंस हैं जहां पे जीने के हालात बहुत खराब है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्लाइमेट डिजास्टर, इसके चलते ऐसी कंडीशन है कि बच्चे इसलिए नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं कि उन्हें एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं कि उनको बेसिक मेडिकल अटेंशन नहीं मिल रहा है जो आप और मैं फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन्हीं लोकेशंस पे काम करती है ताकि वहां के हालात सुधरे। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन देते हैं ताकि वो अपना काम बराबर से कर पाए, और इस चीज को हम चैरिटी बोलते हैं, सुपर इरोगेटरी वर्क। और पीटर सिंगर का चैलेंज ये है कि ये ऑब्लिगेटरी वर्क है। उनके आर्ग्यूमेंट्स को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सीधे आपको उनका कंक्लूजन दिखाता हूं जो उनके पॉइंट को और उनके एटीट्यूड को कैप्चर कर रहा है। तो पीटर सिंगर का कंक्लूजन है, वहां पे उन्होंने कहा है चैरिटेबल पर्सन मे बी प्रेज्ड। यहाँ पे मैन लिखा है, उसको आप इग्नोर करो, ये पुराना पेपर है। वील रीड एज चैरिटेबल पर्सन मे बी प्रेज्ड बट नॉट कंडेम्ड फॉर नॉट डूइंग चैरिटी। यानी कि चैरिटी कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। एंड फिर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर इंसान न्यू क्लोथ्स, न्यू कार या इस प्रकार की किसी लग्जरी में स्पेंड करे इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू फैमिन रिलीफ, यानी कि भुखमरी से जो बच्चे मर रहे हैं उनको देने की बजाय लग्जरी में स्पेंड करे, तो इस चीज़ का लोगों को कोई गिल्ट नहीं है, लोग अशेम्ड नहीं है। एंड सिंगर क्या कह रहे,
जरा आप सोचो उनका व्यू पॉइंट क्या है कि दिस वे ऑफ लुकिंग एट मैटर कैन नॉट बी जस्टिफाइड। मतलब कि आप किसी भी लग्जरी में स्पेंड कर रहे हो। अगला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि आपके पास कपड़े हैं, जो कपड़े शायद उतने सुंदर नहीं बचे क्योंकि वो 2 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन काम वो फिर भी चला दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नया कपड़ा खरीदते हो इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग टू सच चैरिटीज, सच NGOs जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उनको बचा रहे हैं। देन देयर इज अ मॉरल प्रॉब्लम। ये चीज़ को हमें इंस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा सिंगर कह रहे हैं। देखते हैं उनका आर्ग्यूमेंट क्या है। तो ये पीटर सिंगर का आर्ग्यूमेंट है। एंड पहले प्रेमाइस से सब अग्री करेंगे कि कोई बच्चा अगर मर जाए या बहुत ज़्यादा सफ़र करे बिकॉज कि उसको बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल पा रही है जैसे फूड, शेल्टर या मेडिकल केयर, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, वेरी बैड। सेकंड प्रेमाइस वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग कि अगर हमारे पावर में है टू प्रिवेंट समथिंग वेरी बैड फ्रॉम हैपनिंग, तो वो हमें करना चाहिए एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग इट विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग मॉरली सिग्निफिकेंट। तो वी ऑट मॉरली टू डू इट, तो हमें वो करना चाहिए। तीसरा प्रेमाइस बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास ऑलरेडी एक जूता है मान लीजिए, एंड आप दूसरा जूता खरीदने जा रहे हैं, देन दैट इज़ अ काइंड ऑफ लग्जरी। एंड वो जो आप स्पेंड कर रहे हो, अगर आप उस पर स्पेंड नहीं करोगे तो वो मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं है। जो आपने सैक्रिफाइस किया वो मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं है। चौथा प्रेमाइस कि अगर आप इफेक्टिव चैरिटीज़ को डोनेट करते हो, इफेक्टिव यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तो आप वही वेरी बैड चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, दैट इज सफरिंग एंड डेथ फ्रॉम लैक ऑफ फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर एक्सेट्रा, विदाउट देयर बाई सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग मॉरली सिग्निफिकेंट। यानी कि जो आप अपने एडिशनल जूते पे पैसा स्पेंड करने वाले थे उसे आप इंस्टेड एक इफेक्टिव चैरिटी पे डोनेट करें। यही इस बात का कंक्लूजन है। हमने वीडियो की शुरुआत करी थी एक डूबते हुए बच्चे के एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि वो भी इसी पेपर का हिस्सा है, क्योंकि पीटर सिंगर ये मानते हैं कि उनका ये आर्ग्यूमेंट का स्पेसिफिक इंस्टेंस है वो वाला एग्जाम्पल। डेथ वेरी बैड, ये उसी बच्चे की सिचुएशन है। लैक ऑफ मेडिकल केयर कह सकते हैं, अटेंशन कह सकते हैं। प्रेमाइस 2, इट इज इन आवर पावर, घसीटा राम के पावर में था इस चीज़ को रोकने का। गिविंग अप ऑन लग्जरीज, तो घसीटा राम का जो नुकसान हुआ वो था उसका पैंट गीला हो गया एंड उसके जूते खराब हो गए, बट दैट इज नॉट ऑफ मॉरल सिग्निफिकेंस। एंड देयरफॉर घसीटा राम के लिए यहाँ पे डोनेट लिखा है, लेकिन घसीटा राम के लिए ये अनिवार्य था, एक ऑब्लिगेशन था, उस बच्चे को बचाया जाए। इनफैक्ट पीटर सिंगर एक तरीके से ये शायद यही कह रहे हैं कि अगर आपके हिसाब से घसीटा राम के लिए ऑब्लिगेटरी था उस बच्चे को बचाना, लेकिन आप चैरिटी में, इफेक्टिव चैरिटीज़ में डोनेट करने को सुपररोगेटरी समझते हो, तो डिस्क्रिपेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है। आई नो कि आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं वो केस और ये केस अलग है, एंड कुछ ऑब्जेक्शंस है जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये है पीटर सिंगर का कंक्लूजन या चैलेंज जो वो हमें दे रहे हैं कि हमें अपने लाइफ को कंप्लीटली रीथिंक करना चाहिए, हमारे लग्जरी पे जो हम स्पेंड करते हैं उसे रीथिंक करना चाहिए। एंड आई गेट इट कि आप में से शायद कुछ लोग पीटर सिंगर की इस बात से कन्विंस भी हो रहे हो कि महीने में आप 5 बार जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहे थे, तो आपने शायद डिसाइड किया कि नहीं अब मैं 4 ही बार करूँगा, एक बार मैं वो घर पे ही बनाऊंगा एंड जो पैसे बचेंगे उसको मैं चैरिटी में डोनेट करूंगा, विच इज़ वेल एंड गुड। बट देन सवाल ये है कि आप एक ही बार का क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार आप क्यों नहीं सैक्रिफाइस कर रहे? इनफैक्ट जब आप घर पे बना रहे हो तो आप बाहर से टोफू खरीद के क्यों ला रहे हो? आप घर पे ही सोया बीन्स जो आते हैं उससे सोया मिल्क वगैरह बना के, जो भी प्रोसीजर है घर पे बनाओ, उससे भी सेविंग होगा। दैट इज़ वेर इट गेट्स वेरी डिमांडिंग। इनफैक्ट ये जो आर्ग्यूमेंट है आप नोटिस करोगे, मैंने लिखा है पीटर सिंगर्स आर्ग्यूमेंट वर्जन 1, ये उनका मॉडरेट वर्जन है। उनका जो स्ट्रॉन्ग वर्जन है वो है वर्जन 2, एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है। आप प्रेमाइस 2 पे देखिए, यहाँ पे लिखा है विदाउट देयर बाई सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग ऑफ कंपेरेबल मॉरल इंपॉर्टेंस, यानी कि वो बच्चे की हालत और आपका जो सैक्रिफाइस है जो आप कर रहे हो खाना बाहर से ना ऑर्डर करके, तो आप 1000 बार भी अगर आप वो सैक्रिफाइस करोगे तब भी शायद वो कंपेरेबल नहीं होगा। विच मीन्स कि पीटर सिंगर ये डिमांड कर रहे हैं कि आप सारी की सारी लग्जरीज को गिव अप कर दो। ये आर्ग्यूमेंट्स पैराग्राफ फॉर्म में है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर में दिया है। P1 और P2 तो मैंने एज एस कॉपी ही किया लगभग। P3 में बिकॉज ऑफ वॉट मिस्टर सिंगर इज आस्किंग, मैंने यहाँ पे लग्जरी को हटाई दिया है। मैंने मोस्ट थिंग्स वी स्पेंड ऑन आर नॉट ऑफ कंपेरेबल मॉरल इंपॉर्टेंस लिखा है। एंड ये थोड़ी सोचने वाली बात भी है, क्योंकि लग्जरी भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। पीटर सिंगर इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे जो उनकी मॉडेस्ट लिविंग भी कहलाएगी, जो लग्जरी नहीं है, वो भी शायद इंडियन स्टैंडर्ड से लग्जरी में काउंट होगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉल पीटर सिंगर हिपोक्रेट यहाँ पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सब्जेक्टिव है एंड ये डिमांडिंग है, तो ये सवाल हमेशा रहेगा कि हम कितना डोनेट करें। एंड इस चीज़ को पीटर सिंगर ने अपने इस पेपर में
एड्रेस भी किया है। जस्ट हाउ मच वी ऑट टू बी गिविंग अवे, ये सवाल है। एंड इनका कहना है कि वी ऑट टू गिव अंटिल वी रीच लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज लेवल एट विच बाई गिविंग मोर I would cause as much suffering to myself or my dependents as I would relieve by my gift. Comparable वाला शब्द मैं इसीलिए important बोल रहा था. The strong version which required us to prevent bad things from happening, unless in doing so we would be sacrificing something of comparable moral significance, does seem to require reducing ourselves to the level of marginal utility. ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि जो पीटर सिंगर हमसे उम्मीद लगा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइस हमसे डिमांड करता है। बट अगेन गोइंग बैक टू दैट घसीटा राम वाला एग्जाम्पल, जिन्होंने भी अग्री किया कि वो ऑब्लिगेटरी है घसीटा राम को बच्चे को बचाना, तो एक बच्चा घसीटा राम ने बचाया, ठीक है, लेकिन जैसे ही घसीटा राम एक को बचाता है पीछे पलट के देखता है एक और बच्चा है, तो अब इस दूसरे को बचाना चाहिए, क्या ये ऑब्लिगेटरी है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे को बचाना ऑब्लिगेटरी है। अगले दिन फिर आता है, फिर से वहाँ पे 10 बच्चे, अगले दिन फिर आता है, फिर से वहाँ पे 10 बच्चे हैं। तो सवाल ये है कि किस पॉइंट पे, कहाँ पे हम ये लाइन खींचेंगे जब ये ऑब्लिगेटरी से सुपररोगेटरी होने लगेगा? ये सवाल हमें परेशान ज़रूर करेगा। ये पेपर पीटर सिंगर ने काफ़ी टाइम पहले लिखा था एंड ओवर द इयर्स फिलोसोफर्स, उनके कंटेम्प्रेरीज ने उनको क्रिटिसाइज़ किया होगा कि आप ये जो उम्मीद लगा के बैठे हो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। पीटर सिंगर को भी थोड़ा बहुत आइडिया था, इसके लिए उन्होंने पेपर में 2 आर्ग्यूमेंट के वेरिएंट रखे थे, एक स्ट्रॉन्ग और एक मॉडरेट। और रिसेंटली उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को फिर से प्रेजेंट किया है अपनी किताब में, विच इन माई ओपिनियन पहले के मुकाबले में काफ़ी रिलैक्स्ड वर्जन है। और ये पेपर कुछ ऐसा नहीं कि पीटर सिंगर ने एक बार लिख दिया तो टॉपिक वहाँ पे एंड हो गया कि ये बस एक थियोरेटिकल वर्क है। ये पीटर सिंगर की ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे भी उन्होंने बात किया जिसके लिए लोग उन्हें अलग तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इस टॉपिक को उन्होंने परस्यू किया है। लाइफ यू कैन सेव एक इनिशिएटिव है जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाता है ऑन इफेक्टिव चैरिटी, कि कौन सी ऐसी चैरिटीज़ है जो ऑनेस्ट है, जो एफिशिएंटली अच्छे से अपना काम कर रही है और मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। इसके मैंने बोला था कि वो इफेक्टिव वर्ड पीटर सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसी नाम से उन्होंने किताब भी लिखा है, लाइफ यू कैन सेव, जहाँ पे उन्होंने अपना ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है। बाय द वे, लाइफ यू कैन सेव, आप उनके वेबसाइट पे जाओगे तो शायद वो किताब आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो। एटलीस्ट आज से कुछ साल पहले जब ये किताब मैंने पढ़ा था तब उनके वेबसाइट में ये फ्री में अवेलेबल था, अभी आप चेक कर सकते हो। ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने लाइफ यू कैन सेव में दिया है, यहाँ पे तो इसी स्ट्रक्चर में उन्होंने दिया है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मेरा इंटरप्रिटेशन है। एंड यहाँ पे आप जो प्रेमाइस 2 है, ये देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा है सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग नियरली एज इंपॉर्टेंट। नियरली एज इंपॉर्टेंट जनरली आप बोलोगे फिलोसॉफी के टर्म्स में बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, ये तो कुछ भी हो सकता है, जबकि पहले वाले में उनका जो था वो बहुत ही स्पेसिफिक था। सैक्रिफाइस एनीथिंग ऑफ कंपेरेबल मॉरल इंपॉर्टेंस, कंपेरेबल टू व्हाट, तो इसके कंपैरिजन में तो वहाँ पे काफ़ी स्पेसिफिक था, से लेके वो जो ये नियरली एज इंपॉर्टेंट लगाए हैं, इसको उन्होंने अपने किताब में इसके बारे में लिखा भी है, जिसका मैं आपको दिखाता हूँ। वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि ये वेग टर्म है एंड ये उन्होंने जानबूझ के किया है, बिकॉज he's saying that he's confident that you can do without plenty of things that are clearly and inarguably not as valuable as saving a child's life. तो वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जिसके साथ अग्री करना बड़ा आसान है कि ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको लेट गो करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू सेविंग अ चाइल्ड। दिस is an easy agreement. I don't know what you might think is as important or nearly as important as saving a child. यानी कि वो आपके और मेरे ऊपर छोड़ है कि हम डिसाइड करें कि वो चीज़ें क्या है, एंड वो उम्मीद कर रहे हैं कि जब हम ये डिसीजन ले तो हम ऑनेस्टी के साथ बिहेव करें। ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं, पीटर सिंगर ने कुछ ऑब्जेक्शंस को एंटिसिपेट करते हुए उनका रिस्पॉन्स दिया है, और पहला ऑब्जेक्शन जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा वो है प्रॉक्सिमिटी का, फिजिकल डिस्टेंस का, कि घसीटा राम जिस सिचुएशन में था वो हादसा उसके आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन वो बच्चा जो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी में भुखमरी से उलझ रहा है वो आपके और मेरे सामने नहीं हो रहा है। पीटर सिंगर का कहना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। घसीटा राम जिसको बचाने वाला था या हम जिसको बचाएंगे वो दोनों ही स्ट्रेंजर्स है। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि क्या हमें पीड़ित के बारे में पता है कि नहीं, उसके पेन एंड सफरिंग के बारे में पता है कि नहीं। ऑफकोर्स घसीटा राम के आंखों के सामने हो रहा था तो वो उसे सेंस कर पा रहा था, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा तो है ही है कि कोई ना कोई सफ़र कर रहा है, तो नॉलेज गैप तो नहीं है, तो फिजिकल डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, ऐसा पीटर सिंगर का मानना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए घसीटा राम उस पार्क में नहीं होता, उस लोकेशन से मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर होता, एंड बिकॉज ऑफ सम दिव्य शक्ति, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप मान लो, ऐसा अज्यूम कर लो कि उसको पता चल जाता कि 20 मिनट बाद एक बच्चा वहाँ पे डूबने वाला है, तो क्या उसका ऑब्लिगेशन कम हो जाता? अभी भी उसके कपड़े गीले होंगे, उसके जूते खराब होंगे, बट एडिशनली उसको 15-20 मिनट टाइम लगाना पड़ेगा, और हम ये मान लेते हैं कि उसको कुछ एज सच इक्वली इंपॉर्टेंट या अर्जेंट काम नहीं करना है, एंड थोड़े बहुत पैसे लगेंगे उस पॉइंट से बच्चे तक पहुंचने के लिए।
बट इससे क्या उसका ऑब्लिगेशन कम हो जाता है? आपको क्या लगता है, प्रॉक्सिमिटी का ऑब्जेक्शन लॉजिकल या रीजनेबल है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। दूसरा जो ऑब्जेक्शन है कि घसीटा राम के केस में वो एक लौता इंसान था जो उस पोजीशन में था जो हेल्प कर सकता था, लेकिन जिस सिचुएशन में पीटर सिंगर जी हमें डाल रहे हैं वहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ, आप भी हेल्प कर सकते हो। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं, जिसमें से कुछ मिलेनियर्स है, कुछ बिलियनियर्स है। तो ऑब्जेक्शन ये है कि अदर्स कैन हेल्प टू, लेकिन पीटर सिंगर इस ऑब्जेक्शन को भी सही नहीं मानते हैं क्योंकि बाकी लोग तो हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो अगर बाकी लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं तो क्या हम इस कोट अनकोट ऑब्लिगेशन से बच सकते हैं ये बोल के कि दे कुड हैव डन दैट? इसी को हम अगर ड्राउनिंग चाइल्ड एग्जांपल से समझे तो आप ऐसे समझो कि अब घसीटा राम अकेले नहीं है, उसके साथ वहां पे 9 लोग और हैं जो उस बच्चे को बचा सकते हैं। अब मान लो ये जो घटना है ये घट चुका है, उसके बाद घसीटा राम आपसे बात कर रहा है और बोल रहा है कि वहां पे बच्चा डूब रहा था। आप बोलोगे अरे तो क्या हुआ? और घसीटा राम बोलता है कि वहां पे 9 लोग और थे। तो आप बोलोगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बच्चे का क्या हुआ ये बताओ। वो बोलता है कि हाँ, एक ने उनमें से बचा लिया। देन दैट इज अ डिसेंट एंडिंग। आप बोलोगे ठीक है, तो विषय वहां पे खत्म हो गया। लेकिन वहीं पे अगर घसीटा राम ये बोले कि 9 लोग और थे, आप बोलोगे उससे क्या फर्क पड़ता है, हुआ क्या बच्चे का? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बच्चा तो डूब गया क्योंकि हम में से किसी ने हेल्प नहीं किया। हाउ विल दैट साउंड? एंड दैट इज वाई पीटर सिंगर समझते हैं कि ये ऑब्जेक्शन भी होल्ड नहीं करता है। आपके हिसाब से ये ऑब्जेक्शन सही है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। जब भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है इन अ मॉरल सिचुएशन तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ और ऑब्जेक्शंस है जो पीटर सिंगर ने एंटिसिपेट किया है, बट वो प्रैक्टिकलिटी के साइड पे है। बट पीटर सिंगर के पोजीशन को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि आप चैरिटी में डोनेट करने को एक ऑब्लिगेटरी वर्क समझते हो या सुपरएरोगेटरी वर्क समझते हो? एंड इसके अलावा और भी ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ वो ऑब्जेक्शंस कवर किए जो पीटर सिंगर ने खुद एंटिसिपेट किया है। आपने नोटिस किया होगा मैंने अपना कोई भी पीओवी एज सच इस वीडियो में रखा नहीं है, मैंने सिंगर की पोजीशन को ही कवर किया है। मैं इस टॉपिक पे एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इसमें आपका इंटरेस्ट है एंड आप चाहते हो इस पे एक फॉलो अप वीडियो देखना जहाँ पे हम उनके पोजीशन को क्रिटिसाइज करें, देन डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आर्टिकल तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, तो अगर कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसा समझ में आया कि आप लोग का इंटरेस्ट है, देन वी विल हैव अ फॉलो अप वीडियो जिसमें हम और भी कुछ मॉरल थ्योरीज को कवर करेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट करने के लिए। बट उसके लिए लाइक आई सेड, ऐसा मुझे समझ में आना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है। तो लेट्स से कि अगर 500 से ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस वन। बट आई डू होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया हो, इररेस्पेक्टिव कि वेदर आप पीटर सिंगर से अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, इसके ऊपर सोचना ज़रूर, अपने पॉइंट्स फॉर्मुलेट करने की कोशिश करना, वहीं से आपका ग्रोथ होगा। एंड यही इस चैनल का उद्देश्य भी है। एंड अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज शिवम साइनिंग आउट। नमस्ते।